अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राशिद फ़हीम और जावा ट्यूटोरियल सीरीज़ के इस दूसरे लेसन में हम सीखेंगे कि जावा में डाटा टाइप्स क्या होती है, कितनी होती हैं और वेरिएबल वगैरह किस तरह बनते हैं। ठीक है, ये मैंने इक्लिप्स ओपन किया है। ये ऑलरेडी हमने जो कल प्रोजेक्ट बनाया था वो ओपन हुआ हुआ है उसमें। ठीक है, इसमें आप जावा फाइल ओपन करें जो इसकी हमने क्लास फाइल बनाई थी test.java, ये यहाँ पे ओपन होगी। यहाँ पे कल हमने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, system.out.println। ठीक है, और यहाँ पे ब्रेसेस के अंदर हमने डबल कोट्स डाल के एक मैसेज प्रिंट कराया था, दिस इज़ माई फर्स्ट ऐप। ठीक है, और जब हमने इस ऐप को रन किया था तो यहाँ पे नीचे आउटपुट शो हुई थी कंसोल के अंदर, दिस इज़ माई फर्स्ट ऐप। ठीक है, अब एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, एक तो जावा केस सेंसिटिव है, जो चीज़ मैंने कैपिटल लिखी है वो आपने कैपिटल में लिखनी है और जो चीज़ स्मॉल में वो नहीं है। आप थोड़ा सा इसमें गलती होगी तो एरर आ जाएगा। अब ये देखिए सिस्टम का एस कैपिटल है, बाकी स्मॉल हैं सारे, आउट प्रिंट एलन ये स्मॉल में है। ठीक है, और प्रिंट एलन के बाद ये ब्रेसेस हैं, छोटी ब्रैकेट्स जिनको हम कहते हैं, और जो मैसेज हमने लिखा है वो डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना है और लाइन के एंड में सेमीकोलन लाजमी डालना है। ठीक है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, हम देखते हैं डेटा टाइप्स क्या होती है, कितनी होती हैं। ये इसको एक नज़र देखें। जावा में डेटा टाइप्स जो होती है ना, काफ़ी सारी होती हैं। अब डेटा टाइप्स बेसिकली होती क्या है, वो आप ऐसे समझिए कि डेटा टाइप्स जो होती है वो कंप्यूटर में डेटा किस तरह स्टोर होता है उसको डिफ़ाइन करती हैं। अब कंप्यूटर में डेटा या तो टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, कोई नेम हो गया, कोई इस तरह टेक्स्ट, कोई भी किस्म का टेक्स्ट हो, वो टेक्स्ट की सूरत में स्टोर होता है या फिर नंबर की सूरत में स्टोर होता है। ठीक है, उस हिसाब से डेटा टाइप्स होती हैं। अब डेटा टाइप्स को आप देख लें, एक बूलियन होती है, इसमें या ट्रू सेव होगा या फॉल्स सेव होगा। ठीक है, इसमें ये एक बिट होती है, ये इसका साइज़ है, ये मेमोरी में कितनी जगह लेती है। ठीक है, अच्छा, एक बाइट होती है, वो 8 बिट लेती है। ठीक है, ये बाइनरी डाटा टाइप, ये बाइनरी डाटा टाइप है, ये बाइनरी डाटा स्टोर करने से होती है। एक होती है CHAR कैरेक्टर, कैरेक्टर डाटा टाइप, ये किसी भी ABC का कोई एक कैरेक्टर स्टोर कर सकती है, जैसे A हो गया, N हो गया, इस तरह। अच्छा, एक शॉर्ट होती है, ये भी नंबर्स के लिए होती है, सामने इसकी रेंज लिखी हुई है और ये लिखा हुआ है साइज़ इसका 16 बिट कि ये इतने नंबर स्टोर कर सकती है। ये माइनस देखें 32768 से लेके प्लस 32767 तक ये नंबर स्टोर कर सकती है शॉर्ट। अगर इससे बड़ा कोई नंबर आपने स्टोर करना है फिर उसके लिए एंड होती है। ये 32 बिट है, ये मेमोरी में इसका साइज़ होता है और ये कितना बड़ा नंबर सेव कर सकती है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटीजर जो है ना ये स्टोर कर सकती है, माइनस से लेके प्लस तक स्टोर कर सकती है, माइनस से लेके प्लस तक। अगर इससे भी कोई बड़ा नंबर आपने स्टोर करना है उसके लिए लॉन्ग होती है, वो 64 बिट होती है मेमोरी में उसकी साइज़, और ये देखें ये इतना बड़ा नंबर स्टोर कर सकती है। नॉर्मली हम इंट ही यूज़ करते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती लॉन्ग की, बहुत कम पड़ती है ज़रूरत, या शॉर्ट ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं मेमोरी बचाने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये जो सारे नंबर स्टोर करते हैं ना, इंट लॉन्ग शॉर्ट, ये नंबर स्टोर करते हैं तीनों, ये माइनस से लेके प्लस तक, इसमें माइनस नंबर भी सेव हो जाता है, प्लस वाला भी सेव हो जाता है, लेकिन इसमें डेसिमल नंबर स्टोर नहीं होता, मतलब जिसमें पॉइंट आ जाए, इसमें इशारिया आ जाए, वो स्टोर नहीं होता। उसके लिए फ्लोट डाटा टाइप है हमारे पास, एक फ्लोट है हमारे पास, उसमें अप टू 7 डेसिमल डिजिट तक स्टोर होता है डाटा, और उससे भी बड़ा कोई नंबर आपने स्टोर करना है वो भी पॉइंट में, इशारिया में, तो उसके लिए डबल है। ठीक है, ये बेसिकली इतनी सारी हैं जो हमारे इसमें यूज़ होंगी। इसके अलावा एक और भी होती है, स्ट्रिंग होती है, वो टेक्स्ट के लिए होती है, उसमें हर किस्म का टेक्स्ट आ जाता है, और बूलियन किस्म का टेक्स्ट आ जाता है, और बूलियन, बाइट, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, ये डाटा टाइप्स होती हैं इनकी। डिटेल ये आपको मैं बेसिक एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल आपको जब आप यूज़ करेंगे इनको तब आपको पता चलती जाएगी सर। हाँ सर, अब ये देखें हम एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल बनाने का तरीका, अपनी डाटा टाइप लिखनी है। फर्स्ट करें मैं एक नंबर का वेरिएबल बना रहा हूँ, मैं लिखता हूँ इंट, ये स्मॉल में लिखना है INT। ये देखें तो पर्पल हो जाएगा ना, ये इसका मतलब ये आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। अगर मैंने गलती की कहीं पे कैपिटल डाल दिया, ठीक है, तो एरर आ जाएगा। INT स्मॉल में लिखना है। यहाँ पे मैं वेरिएबल की डाटा टाइप बता रहा हूँ, फिर स्पेस देनी है, फिर यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखना है। जैसे मैं इसका नाम लिख देता हूँ माई एज, ठीक है, आगे सेमीकोलन। ये हमारा इंटीजर का एक वेरिएबल बन गया, इंट वेरिएबल। ठीक है, इसी तरह फ्लोट वेरिएबल बनाते हैं, FLOAT, ये भी स्मॉल में है। इसका मैं नाम रख देता हूँ हाइट, ठीक है, एंड में सेमीकोलन लाजमी देना है। इसी तरह आप
बूलियन, इसका मैं नाम रख देता हूँ मैरिड और नॉट, इस तरह। अच्छा, इसी तरह आप अगर बनाना चाहें कैरेक्टर भी बना सकते हैं, कैरेक्टर सी, ठीक है। ये वेरिएबल बनते जा रहे हैं, अभी इनमें कोई वैल्यू हमने स्टोर नहीं की। अच्छा, इसी तरह एक स्ट्रिंग बनाते हैं। स्ट्रिंग का तरीका होता है एस कैपिटल होगा, स्ट्रिंग, आगे लिखते हैं माई नेम, ठीक है। ये हमारे वेरिएबल है सारे। अब ये वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल ये होता है मेमोरी में कोई हमने डाटा स्टोर करना हो ना, कोई भी वैल्यू स्टोर करनी हो, तो पहले हम उसकी डाटा टाइप बताते हैं वो किस तरह की होगी, नंबर है या टेक्स्ट है या डेसिमल नंबर है, ठीक है। उस लिहाज से उसकी डाटा टाइप, स्पेस, उसका नाम, और नाम हमने खुद रखना है, ठीक है। नाम के कुछ असूल हैं, स्टार्ट में इसके नाम के ये असूल हैं कि इसमें स्पेस नहीं आ सकता, ठीक है। इसी तरह 2-4 और असूल हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ आपको नाम एक ही इसमें आना चाहिए, मतलब कोई उसमें स्पेस नहीं हो, अंडरस्कोर आप डाल सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें नाम इस तरह का हो कि देखने से ही पता चल जाए कि इसमें क्या स्टोर है। अब ये माई एज लिखा है, इसमें आपको ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि इसमें एज ही स्टोर करेंगे हम। ये हाइट है, ये हाइट के लिए है, ठीक है। अब हाइट क्योंकि पॉइंट में होती है। बूलियन है, इसको हम मैरिड और नॉट लिखा है, ठीक है। इसमें येस और नो सेव होगा, उसको हम ट्रू और फॉल्स कहते हैं, ट्रू या फॉल्स, वो बूलियन में स्टोर होता है। खाली ये 2 वैल्यू स्टोर होती है। कैरेक्टर सी लिखा हुआ है, इसमें कोई एक कैरेक्टर स्टोर हो सकता है। स्ट्रिंग माई नेम वेरिएबल बनाया, इसमें स्ट्रिंग यानी कि कोई भी टेक्स्ट डाटा स्टोर हो जाता है। अब इसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं, वो कैसे करेंगे, ठीक है। एक तो तरीका ऐसे, मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट माई एज, ठीक है, सेमीकोलन डाला और नीचे आके मैंने लिखा माई एज स्पेस इक्वल टू स्पेस 10। अब ये स्पेस देना लाजमी नहीं है, वैसे मैंने वैसे ही दिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं बिना स्पेस के इसको, ठीक है। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया माई एज का, उसमें मैंने 10 स्टोर कर दिया, 10 लिख के स्टोर कर दिए। एक नंबर मैंने स्टोर किया एज के अंदर, ये फर्स्ट करें इसको नंबर मैं तो फिलहाल 32, ये नंबर मैंने स्टोर किया है। अब अगर आपने इसको प्रिंट करना है, आप लिखेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, जिस तरह हमने पहले लिखा था, ब्रेसेस के अंदर डबल कोट्स के अंदर पहले हमने अपना मैसेज लिखा था कि ये माई नेम, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, माई नेम इज़ राशिद फ़हीम, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने कोई वेरिएबल प्रिंट करना है इसके अंदर, तो वहाँ पे डबल कोट्स बिल्कुल नहीं देने, ये चीज़ याद रखनी है। वेरिएबल का खाली नाम देना, वेरिएबल का नाम क्या है, माई एज, ठीक है। और ये लाइन के एंड में सेमीकोलन नहीं लगाया तो ये रेड एरर आ जाएगा। अब इसको रन करते हैं, कंसोल में चेक करते हैं, ये देखिए 32 प्रिंट हुआ है और टर्मिनेट होगी एप्लीकेशन। ये हमारा एक वेरिएबल बनाया इंटीजर का, उसमें वैल्यू स्टोर की और फिर उसको प्रिंट किया। अब ये वैल्यू स्टोर करने का तरीका इस तरह भी है कि वेरिएबल अलग लाइन पे बनाए, वैल्यू अलग लाइन पे स्टोर करें, लेकिन अगर हम चाहें तो इनको एक ही लाइन पे बना सकते हैं। और मोस्टली इसी तरह ही लोग यूज़ करते हैं, जितने भी जो प्रोग्रामर होते हैं, डेवलपर होते हैं ना, मोस्टली ऐसे ही करते हैं, वेरिएबल उधर ही वेरिएबल की वैल्यू दे देते हैं जहाँ पे उसको बनाते हैं। अब मैं लिखता हूँ इंट माई एज इज इक्वल टू 10, ये भी सही तरीका है, एक ही लाइन में दोनों काम हो गए। इसको रन करें, इसका भी वही आउटपुट होगा, कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं फ़र्ज़ करें कोई और नेम, कोई और वेरिएबल बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ स्ट्रिंग, यहाँ पे एस कैपिटल लिखना है स्ट्रिंग का, ठीक है। स्ट्रिंग में आपको जैसे मैंने बताया टेक्स्ट डाटा आता है, माई नेम मैं इसका नाम रखता हूँ और इक्वल टू, इसके बाद ये एक और चीज़ ध्यान में रखें, ये स्ट्रिंग में जो भी आपने स्टोर करना है वो डबल कोट्स में स्टोर करना है। बाकी किसी डाटा टाइप में इस तरह की कंडीशन नहीं है, स्ट्रिंग में सिर्फ इसमें आपने जो भी स्टोर करना है डबल कोट्स में करना है। इस डबल कोट्स के अंदर मैं लिख देता हूँ राशिद फ़हीम, ठीक है, और एंड में सेमीकोलन। इसको तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना, हर लाइन के एंड में आएगा। अब ये देखें यहाँ पे एक एरर सा आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है कि मैंने यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश की है माई एज जो पहले हमने बनाया था, लेकिन अब मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया माई नेम। अब ऐसे करते हैं, यहाँ से माई एज को ख़त्म करते हैं, यहाँ माई नेम लिखते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, कंसोल में देखें, ये माई नेम के अंदर जो वैल्यू हमने स्टोर की थी राशिद फ़हीम, वो होगी सामने शो होगी आउटपुट में। अच्छा, एक और चीज़ देखें, अगर मैं यहाँ माई नेम के शुरू में डाल देता हूँ डबल कोट्स, फिर क्या होगा। अब इसको रन करते हैं, आप देखें वो सिर्फ माई नेम शो कर रहा है, वो इस तरह शो कर रहा है कि हमने डबल कोट्स में जो भी डालना होता है ना,
डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो सेम टू सेम प्रिंट होगा, वो एज अ मैसेज, एज अ टेक्स्ट प्रिंट होगा, एज अ वेरिएबल प्रिंट नहीं होगा। अगर आपने एज अ वेरिएबल प्रिंट करना है तो आपने डबल कोट्स नहीं डालना है, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो भी वेरिएबल बनाएंगे उसको प्रिंट करेंगे बगैर डबल कोट्स के डालने हैं। अच्छा, ये इस तरह हमने स्ट्रिंग का वेरिएबल प्रिंट कराया। इसी तरह आप फर्ज करें बूलियन मैरिड और नॉट, इसमें मैं वैल्यू भी लिखता हूँ फॉल्स, ठीक है। अब ये वेरिएबल का नेम जो मैंने रखा था मैरिड और नॉट, वो यहाँ पे लिखेंगे मैरिड और नॉट। ऐसे मैरिड में डबल आर होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अब हम इसको रन करेंगे, ये फास्ट प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने फास्ट स्टोर किया था इसमें, ठीक है। इसी तरह आपने जो भी वेरिएबल बनाना है उसकी पहले डाटा टाइप देनी है, स्पेस देनी है, वेरिएबल का नाम देना है, ये आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ख्याल करना इसमें स्पेस ना हो, नाम के दरमियान में आप ऐसे नहीं रख सकते मैरिड स्पेस और, ये एक ही लफ्ज़ होना चाहिए बिना स्पेस के। उसमें इक्वल लगा, इक्वल का निशान लगा के, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है हमारा। ऑपरेटर के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ये असाइनमेंट ये असाइन करता है, जो इस साइड में जो भी वैल्यू होती है ना वो इसको, इस वेरिएबल नेम को असाइन कर देता है। और जब नेक्स्ट टाइम आप इस वेरिएबल का नाम किसी जगह भी लिखेंगे जहाँ पे आपने प्रिंट करना है तो ये प्रिंट नहीं होगा, इसके में मौजूद वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। अब ये बूलियन बनाया हमने। इसी तरह कैरेक्टर बनाते हैं, कैरेक्टर सी इज़ इक्वल टू, अब ये कैरेक्टर वेरिएबल है ना, ये थोड़ा सा स्पेशल है। वो किस तरह, इसमें आपने सिंगल कोट में वैल्यू स्टोर करनी है। अब ये होगा क्या इसमें स्टोर, इसमें कीबोर्ड का कोई भी एक कैरेक्टर स्टोर होगा, जैसे ए है, जैसे जेड है, जैसे वी है, ऐसे मैं एक के कर देता हूँ इसमें। अब यहाँ पे प्रिंट करना है इसको, यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं सी, ठीक है। नाम आप कुछ और भी रख सकते हैं, मैंने वैसे सी लिख दिया। अच्छा, ये देखें मैंने सेमीकोलन भूल गया, दोबारा आ गया। सेमीकोलन लाजमी लगाना है, आ गया सेमीकोलन लाजमी लगाना है। रन किया, के प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग माई नेम इक्वल टू डबल कोट्स में राशिद फ़हीम सेमीकोलन। अच्छा, यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ डबल कोट्स के अंदर माई नेम इज़, यहाँ स्पेस दी, और ये डबल कोट्स के बाहर आके यहाँ पे मैंने लिखा प्लस, और यहाँ पे लिख दिया माई नेम। माई नेम ये क्या है, ये सेम यही वेरिएबल है। देखें आपने जैसे माई नेम लिखा वो हाईलाइट हो गया। अब ये होगा क्या, पहले तो वो प्रिंट करेगा ये जो डबल कोट्स में हमने लिखा हुआ है सेम टू सेम इसी को प्रिंट करेगा, माई नेम इज़, और फिर स्पेस देगा, और फिर डबल कोट्स के बाहर आके उसने वेरिएबल की वैल्यू उठानी है। ये वेरिएबल क्या है, माई नेम, वैल्यू क्या उसमें राशिद फ़हीम, क्या प्रिंट होगा। रन करते हैं इसको, माई नेम इज़ राशिद फ़हीम, ठीक है। अब ऐसे ही मैं अगर लिखता हूँ एंड माई एज इक्वल टू 32, अब यहाँ पे एक और लिखते हैं लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। अब यहाँ पे डबल कोट्स में मैं लिखता हूँ माई एज इज़, फिर डबल कोट्स के बाहर आके स्पेस प्लस स्पेस माई एज। और ये स्पेस प्लस के जो पहले और बाद में स्पेस दिए ये लाजमी नहीं है, लेकिन ये बस थोड़ा सा क्लियर नज़र आने के लिए मैंने दिए, ये ना भी नहीं आपका काम हो जाएगा। अब ये देखें पहली लाइन में प्रिंट हो रहा है माई नेम इज़ जमा वेरिएबल, जो ऊपर हमने लिखा था वो क्या था, उसमें स्टोर थी वैल्यू राशिद फ़हीम, उसने प्रिंट कर दी। अब दूसरी लाइन पे मैं लिख रहा हूँ माई एज इज़ प्लस माई एज, जो मेरा वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर है 32, तो ये देखें ये 32 प्रिंट हो जाएगा, माई नेम इज़ राशिद 32, ठीक है। ये सिंपल सा एक मैं आपको ये बताया कि वेरिएबल किस तरह बनाने हैं, ठीक है, कितनी किस्म की डाटा टाइप होती हैं, और वेरिएबल बनाने के बाद उनको प्रिंट कैसे करना है। ये बिल्कुल सिंपल सा एक लेसन था। अगले लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि यूज़र से इनपुट कैसे लेनी है। अभी तो हमने वेरिएबल बनाया ना अपनी, खुद उसमें वैल्यू डाली है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि यूज़र से इनपुट लेके उसको कैसे शो करते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।